हिंदी अतीत का गौरव है, वर्तमान की ज़रूरत है और है भविष्य की संभावना। और आज है 10 जनवरी और इस शुभ अवसर पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मना रहे हैं विश्व हिंदी दिवस। और इस अवसर पर मैं आपको कुछ जानकारियां प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हिंदी भारत में राष्ट्रभाषा नहीं अपितु राजभाषा का दर्जा प्राप्त भाषा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद क्रमांक 343 है, वहाँ हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में यदि देखें तो केवल 9 राज्य हैं जो हिंदी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किए हुए हैं, जिनमें शामिल हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान। विश्व पटल पर अगर आप हिंदी को देखते हैं तो कुछ स्रोत दावा करते हैं कि हिंदी विश्व में तीसरी बड़ी भाषा है। चीनी भाषा, जिसे हम मंडेरिन कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी तीसरे नंबर पर आती है जनसंख्या के अनुपात पर। हालांकि हम सभी जानते हैं कि तमाम भारतवंशी भारत से बाहर रहकर भी हिंदी का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों ही अलग अलग अवसर हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन जब भारतीय संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो उसकी स्मृति में तो हम मनाते हैं हिंदी दिवस। वहीं दूसरी ओर 10 जनवरी 1975 जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ ताकि विश्व पटल पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके, और उसकी स्मृति में हम 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। मैं, आप, हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि अपने दैनिक जीवन में हिंदी के शब्दों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग करें। साथ ही साथ हम यह प्रयास करें कि हमारी भावी पीढ़ी को हम हिंदी के महत्व से परिचित कराएं। याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने से अच्छा है कि एक अच्छे प्रवाह में हिंदी बोली जाए। हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें इस बात पर कि हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारे लिए माता के समान है। धन्यवाद।